आप सभी का BHEL इंडक्शन ट्रेनिंग में स्वागत है। और आज आप लोगों का यहाँ पहला दिन है और आज हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे कैसे काम करना है, यहाँ के सेफ्टी रूल्स क्या हैं। यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके अंदर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जैसे L&T, सिंप्लेक्स, किलर, भवानी, पहाड़पुर, कार्नस्टोन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। और उसके अंदर स्टार्ट है। ओके, तो मैं आपको समझा रहा था कि आप जब भी काम करें तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में आपको बताया ना कि एक्सीडेंट दो किस्म का होता है। मैं आपको पहले बताया, एक एक्सीडेंट जो अभी आपको चोट लगेगा तो इसी टाइम में मालूम होगा, दर्द होगा या कटेगा फटेगा तो उसी टाइम में पता चलेगा। लेकिन दूसरा एक्सीडेंट जो आप डेली कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रहा है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, है ना, दारू, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी कर रहे हैं, आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो समझ लो आप डेली एक्सीडेंट कर रहे हैं। वो एक्सीडेंट आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको पता चलेगा। जो सारी मेहनत की कमाई आपकी, इतने साल मेहनत किया है ना, साइड पे, है ना, खून पसीना निकाल निकाल के फिर काम किया, आप कितना मेहनत किया। अगर कुछ हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, तो सारा पैसा डॉक्टर और हॉस्पिटल वाला आपसे लूट लेगा, आपसे पूरा पैसा ले लेगा आपसे। तो आप ऐसा काम ना करो जिससे आपको ज़िंदगी में आगे चल करके बहुत सारा नुकसान हो जाए। बहुत मेहनत से आपने पैसा कमाया, तो मेहनत तो उस पैसे को बचा के रखो ना। क्या रखना चाहिए बचा के, नहीं रखना चाहिए? तो अपना आप सेफ्टी देखोगे जब भी तो बचेगा ना। नहीं तो मालूम पड़ा मैं समझा रहा हूँ और उधर जाके दारू पी रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ उधर जाके सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। नुकसान किसका होगा? ओवरऑल आपका होगा, आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली का नुकसान होगा, आपका बच्चा का नुकसान होगा। मालूम है? एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, वो सुनो बहुत गौर से आप। आदत बहुत खराब चीज़ होता है, चाहे वो अच्छा आदत हो चाहे खराब आदत हो। आदत जो होता है ना, वो आपके ब्लड में, आपका जो खून है ना, जिस्म का खून, उसमें घुलता रहता है। आदत घुलता रहता है। आदत घुलते घुलते आपके ब्लड में घुलते घुलते वो कहाँ जाएगा? हार्मोन्स में कन्वर्ट होगा। ब्लड से हार्मोन्स बनता है, जिससे बच्चा पैदा होता है ना। हार्मोन्स कहते हैं ना उसे। तो ब्लड से ही हार्मोन्स बनता है। तो आपका आदत ब्लड में पहले घुमा, फिर हार्मोन्स में गया, हार्मोन्स से फिर बच्चा हुआ। और जो आदत आपके अंदर रहेगा वही आदत जब बच्चा आपका दुनिया में आएगा ना, वही आदत उसके अंदर भी रहेगा। तो आप चाहते हैं कि मैं अगर दारू पीता हूं तो मेरा बच्चा भी दारू पिए? आप चाहेंगे ऐसा? बस हो गया, समझ जाओ। आप समझ जाओ एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना आदत, जो गलत आदत है उसको सुधार लो। ये समझ लेना कि मेरा जन्म आज ही हुआ है, इस धरती पे आज ही जन्म हुआ है, बस यही समझना। जब इस गेट से जाना बाहर तो ये समझ लेना कि मेरा जन्म आज ही हुआ है। ये जान के चलना, जो भी गलती हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। हो गया एक एक्सीडेंट, समझ लेना वो गलती एक एक्सीडेंट हो गया बस। अब मत करना गलती, नहीं तो आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो आप। इसलिए बात को मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बात कर रहा हूँ आपसे। और एक बात बताओ, 2 और 2 कितना होता है? कितना? जोर से बोलिए। 4 नहीं, आपके हिसाब से 5 होता है। ये 4 तो मेरे हिसाब से है, सारी दुनिया के हिसाब से 4 है। 2 और 2 4, लेकिन आपके हिसाब से 2 और 2 5 होता है। वो कैसा? बचपन से लेके और आज तक जो आप गलती किया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया, गुटखा खाया, दारू पिया, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पिया, आपके माता पिता आपको समझाया कि बेटा ये सॉफ्ट ड्रिंक मत पियो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, आपने उसका बात नहीं माना। सारी दुनिया क्या बोला? 2 और 2 4 होता है, 4 बोलो। आपने बोला नहीं, मैं 5 बोलेगा, मैं दारू पिएगा। नहीं, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दारू तो खराब चीज है, आपको दुनिया मना किया, ये बहुत गलत चीज है। बीड़ी तंबाकू मत खाओ, मत पियो, नहीं। लेकिन आपने किसी का बात सुना नहीं और आपने मर्जी से काम किया है। तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल में रखता हूँ कि 2 और 2 4 ही होता है, ये पक्का सच बात है।
लेकिन आपने उसको 2 और 2 5 बना दिया भाई, अपनी मर्जी से बनाया। ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने जो हमें पैदा किया, दुनिया में भेजा ना, एकदम नीट एंड क्लीन भेजा। बिल्कुल अपना जो जिस्म है ना, एकदम स्वच्छ भेजा, एकदम क्लीन, एकदम नीट, नहीं है ना, भेजा ना। हम और आप यहाँ दुनिया में आके क्या किया? इसमें दारू भरा जिस्म के अंदर में है, इसमें चरस भरा, इसमें गांजा भरा है, इसमें तंबाकू भरा, इसमें गुटखा भरा जिस्म के अंदर में। क्या यार, जिसने बनाया है उसको भी तकलीफ होता होगा, उसको भी अफसोस होता होगा। इतना अच्छा मैं सुरक्षित मैं ये इंसान को दुनिया में भेजा, और ये क्या कर रहा है दुनिया में जा करके, उसको बनाने वाले को अफसोस होता होगा, मालूम है? प्लीज़ ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो प्लीज़। देखो गलत का अंजाम हमेशा गलत हुआ है, प्लीज़ हैं। इतना मेहनत से अपना घर दरवाज़ा, दुनिया, संसार, छोटे छोटे बच्चे को, फैमिली को, सबको छोड़ के आप आए। क्यों आए यहाँ पर? पैसा कमाने के लिए। क्या पैसा आपके स्टेट में नहीं बनता है क्या? वहाँ नहीं मिलता है पैसा? वहाँ भी मिलता है, लेकिन थोड़ा पैसा कम मिलता है वहाँ। और वही पैसा बड़ा करने के लिए हम लोग इतना दूर तक आए ना, 2500 किलोमीटर अपने घर से यहाँ आए, है ना। पैसा बढ़ाने के लिए आए ना यहाँ पे। यहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसे के लालच में यहाँ तक पहुँच गया है। तो जब ज़्यादा पैसे के लालच में यहाँ आया, तो आप अपने आप को संभालो भी तो भाई। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाओ, आप बहुत पैसा कमाओ, आप इतना पैसा कमाओ कि आप अपना ज़िंदगी में बहुत सुखी हो जाओ। मेरा दिल से आपके लिए है बहुत प्रार्थना है कि जीवन भर आप खुशी रहो, बहुत खुश रहो, आपको कभी दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ, बिल्कुल आप कमाओ, आप पैसा को बचाओ, लेकिन ऐसा काम ना करो कि आपकी गलती की वजह से आपका सारा पैसा डॉक्टर और हॉस्पिटल वाला आपका पैसा लूट ले। देखो किसी को किडनी में तकलीफ है ना, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है ना, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा ये बात? यू आर द सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं सही बता रहा हूँ, आप खुद इसके जिम्मेदार हो। आपको किसने बोला था कि दारू भरने के लिए जिस्म में? अब किसने बोला आपको ये सब बात, फालतू काम करने के लिए? बताइए। अपने आप को बर्बाद किया है ना, मत करो प्लीज, मत करो। जो हो गया उसको भूल जाओ, जहां से जागो वहीं से सवेरा, बस यही समझना आप है। एक नया जीवन का शुरुआत करो आप। जो भी आदतें हैं आपकी, गंदी आदत, पुरानी आदत, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं बोलता हूँ एक ही आदमी सब कुछ किया, ऐसा नहीं। आपके अंदर हो सकता है कुछ आदमी किया होगा, कोई आदमी नहीं किया होगा, हो सकता है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन जिन्होंने भी जैसा किया वो भूल जाओ कुछ देर के लिए, है ना, और नई जीवन का शुरुआत करो अच्छे से। आपके जीवन में बहुत सारे जो है ना चीज़, खुशियाँ आने वाली है आपकी, हैं। आपका इंतज़ार कर रहा है आपका फैमिली। अगर आपको कुछ हो गया तब क्या होगा उसका आपने कभी सोचा है? 10 रुपया कोई देने वाला नहीं है अभी दुनिया में, कोई 10 रुपया देने वाला नहीं है। ये जो सगा भाई है ना, सगा भाई, 2 भाई एकदम सगे भाई, एक ही माँ बाप की औलाद है, 2 सगे भाई, उनके अंदर नहीं बन रहा है, मतलब उनके अंदर झगड़ा हो रहा है आपस में, है ना। कोर्ट में जाके देखो उनका केस कितना पड़ा हुआ है, खूब केस चल रहा है कोर्ट में, वकील खूब पैसा लूट रहा है, जज खूब पैसा लूट रहा है, और दोनों भाई लड़ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। जो जब अपना सगा 2 भाई नहीं हो सकता है एक, तो आप सोच लो अगर आपको कहीं कुछ हो गया तब क्या होगा? आपका कौन हेल्प करेगा बोलो? इस दुनिया में आपके बच्चे का कौन हेल्प करेगा? आपकी फैमिली का कौन हेल्प करेगा बोलो? तो प्लीज़ इस सब चीज़ को जो है ना आप समझो। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इतना दिल की गहराई से बात कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ भाई मेरे। हाँ, तो आप चाहते हैं ना कि मेरा जीवन एकदम सुरक्षित रहे और सेफ रहे, तो मेरी वीडियो है YouTube के चैनल पे, सेफ्टी की वीडियो है, सेफ्टी वीडियो, जो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उस वीडियो को देखा है। जो नए लोग हैं उनको मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप देखना अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से, कोई गलती ना हो। अगर जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, अगर कुछ काम ऐसा है कि नहीं मालूम है आप, उसके बारे में आप जो है ना सीखना। जैसे मोटरसाइकिल जब चलाते हैं हम लोग, जब नहीं चलाया, जब ज़िंदगी में मोटरसाइकिल कभी छुआ नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं सबसे पहले। या मोटर कार है ना, हमने कभी नहीं चलाया अगर, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसको सीखेंगे, सीखने के बाद जान जाएंगे, फिर चलाएंगे हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो आदमी यहाँ का काम जो है, या जो भी प्रोजेक्ट का काम है, वो काम काफ़ी डेंजरस काम सब होता है।
जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप सीखो सबसे पहले। नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अभी मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, एक फ़ोटो दिखाऊंगा। देखिए, वो आदमी नहीं सीखा था और ज़बरदस्ती वो कह रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और ग्राइंडर उठाया और ग्राइंडिंग किया, उसको ग्राइंडर का कोई नॉलेज नहीं था, उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर लिया। देख लो, अभी बताऊंगा मैं इस पे। थोड़ा फोकस करना उधर, देखना, एक मिनट। ये देखिए, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये ग्राइंडर में देखिए, ग्राइंडिंग व्हील है ना, ग्राइंडिंग व्हील कितने पार्ट में टूट गया है वो, और उसके ऊपर ग्राइंडिंग का गार्ड नहीं लगा हुआ। गार्ड लगा रहना चाहिए, गार्ड, वो गार्ड भी नहीं लगाया उसने। वो बंदे को मालूम ही नहीं है गार्ड क्या होता है, और उसने ग्राइंडर चला दिया और ग्राइंडर का व्हील टूट गया पार्ट पार्ट में। कभी मुंह पर लगा, यहाँ पर लगा, फेस पर लगा। देखिए उसका हाल, देखिए पहले क्या हाल हो गया उसका, देखिए। तो जो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है वो काम आप नहीं करना है, उसको सीखना है सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं आपको आगे और ही बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, लाइए, एक मिनट, नहीं बंद नहीं करना है, आप वहाँ जाइए, एक मिनट, वहाँ कुर्सी बैठिए, इधर, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको बात मैं समझाया हूँ, सिखाया हूँ, उसके बारे में सब आप लोग को इसके ऊपर में ध्यान देना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे के सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हैं, हाँ, आप अच्छे से काम करो, जीवन में आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहे, है ना। कभी भी आपको गम, जीवन में कभी गम नहीं हो, हैं, आप हमेशा आप जीतते रहें, आगे बढ़ते रहें, आप कामयाब होते रहें, एकदम सुरक्षा में काम करेंगे, आप जीवन भर सफल रहेंगे। सुरक्षा में काम नहीं करेंगे तो बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और ज़िंदगी जो है आप बहुत मायूस, जीवन में बहुत आप जो है मायूस हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि कोई गलत काम हो जाए, अनसेफ काम हो जाए, कि ताकि जीवन में आपको हमेशा पछतावा हो, ऐसा कभी नहीं हो, ठीक है। मेरी जितनी भी सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मेरा जो मेहनत है वो सफल हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है ना। ओके, फिर आगे मैं और भी बात करता हूँ आपको, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है।